सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर और मेरे माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं इस दुनिया में हूँ और अच्छे संस्कार मिले, जिसकी वजह से अच्छे काम किए। और दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे फ्रंट में बैठे हुए सभी महागुरु, इन सभी के योगदान से, इन सभी के आशीर्वाद से, इन सभी के सहयोग से आज ये स्टेज मेरा हुआ है। थैंक यू। और सबसे ज़्यादा मेरी जिंदगी में जो शख्स नहीं है, भगवान से बढ़कर है, क्योंकि मैंने भगवान को नहीं देखा लेकिन उनको जरूर देखा है। मिस्टर बत्तूराम सर और मिस्टर पंकज सर, मैं चाहूंगा उनके लिए दिल से नमन। थैंक यू, क्योंकि आज मैं इन्हीं की वजह से यहाँ खड़ा हूँ। अगर ये ना होते तो कहीं ना कहीं मैं इस बिजनेस को छोड़ के बाहर जा चुका होता, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था मेरे साथ कि उस समय में बहुत सारे आदमी इस बिजनेस को छोड़ के जा चुके होते हैं। तो सबसे बड़ा धन्यवाद है दोस्तों। जब 10 साल की उम्र का था, एक किसान परिवार में मैं पैदा हुआ और खेती करते थे, खेती के साथ साथ पढ़ाई। 10 साल की उम्र में 1996 की बात है, और 1996 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ। एक रोड एक्सीडेंट में हमारे पिताजी की डेथ हो गई, स्वर्गवास हो गया, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब 10 साल की उम्र के बच्चे को क्या पता है, आप खुद समझ सकते हो 10 साल की उम्र में क्या समझदारी होगी। ढंग से जानते भी नहीं थे, लेकिन परिवार मेरा इतना बड़ा है और इतना अच्छा परिवार है, इन्होंने कभी भी हमें अकेला फील नहीं होने दिया, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। पूरा परिवार हमारा हमारे साथ खड़ा रहा हमेशा। थैंक यू। 10 साल की उम्र से खेती भी करी है, पढ़ाई भी करी है, और पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी पूरी आ गई। तो आप खुद समझ सकते हो कि एक घर की जिम्मेदारी आने के बाद आदमी एक डिसीजन लेता, कहीं ना कहीं भाग दौड़ के एक नौकरी पकड़ लो। यस या नो? हमारे भी एक ही चीज दिमाग में थी, कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। हम यही सोच के तैयारी करने लग गए, और तैयारी करते करते कई बार ऐसा भी होता था, स्कूल जाते समय 5 रुपए का टिकट लगता था आने जाने का, 2.5 रुपए आने के, 2.5 रुपए जाने के। लगभग 17 किलोमीटर दूर हाई सेकेंडरी स्कूल था, वो 2.5 रुपए भी नहीं होते थे मेरे पास। एक टाइम ऐसा भी था मेरे साथ, लेकिन धीरे धीरे कैसे जैसे करके समय कटता चला गया और हिम्मत नहीं आ रही, लगातार तैयारी करते गया। सन 2008 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। सन 2008 में गवर्नमेंट जॉब लग गई। उस टाइम से मैंने एक बात सीखी थी, क्योंकि पहले मैं खूब भागा दौड़ी कर चुका था, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं लग रही थी। लेकिन एक बार दम लगा के मैंने किसी की नहीं सुनी, पागल होके लग गया। तो उस टाइम मेरा 2 जगह सिलेक्शन हुआ था, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ में। और उसके बाद एक चीज़ समझ में आ गई थी कि आदमी चाहे तो कुछ भी पा सकता है। तो मेरा थैंक यू, जब गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया तो घर में भी खुशी हो गई कि चलो बहुत बढ़िया हो गया, कि अब तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और मेरी पोस्टिंग सीधी कर दी आसाम। गांव से सीधा आसाम पहुंचा दिया। तो आसाम जाने के बाद ये लगा कि यार मैं तो आया था बढ़िया काम के लिए, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि घर से बहुत दूर हो गया, घर वालों से एकदम दूर। और कितने पैसे के लिए? उस टाइम लगभग मेरी 13-14 हज़ार रुपये सैलरी थी महीने की, और 13-14 हज़ार के लिए मैं घर से इतना दूर हो गया कि 4 महीने से एक बार घर आता था। तब दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ आई कि यार इससे भी बढ़िया नौकरी कर ली जाए तो बढ़िया रहेगा। तो वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र जब दिल्ली हुआ तो मैं तैयारी करने लग गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं
कि एक नौकरी लगने जाने के बाद क्या करते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि जहां मैं आ गया वहीं बहुत है। लेकिन मैंने संतुष्ट नहीं किया और उसके साथ में तैयारी करने लग गया। एसएससी के थ्रू तैयारी किया, सीपीओ के थ्रू किया, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैं गया नहीं। फिर अपने आरपीएससी राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस होती है, उसकी तैयारी करने लगा। 2013 में मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन क्या हुआ, आरएस का फ्री फाइट किया मैंने, प्री फाइट किया। 2 साल के अंदर पेपर चोरी हो गए, भर्ती कैंसिल। यानी एक आदमी को उम्मीद लगती है कि यहां से मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन फिर वहीं से भर्ती कैंसिल, दिमाग खराब हो गया। लेकिन एक चीज समझ में आई, ऊपर वाले का धन्यवाद दिया कि जो भी तूने किया है मेरे लिए बहुत बढ़िया किया, क्या पता इससे भी बड़ा सोच के रखा होगा। और वहां से फिर मैं तैयारी करने लगा। इतने में क्या हुआ, एक दिन 2 देवदूत मेरे घर पे आए, मिस्टर बत्तूराम सर, मिस्टर पंकज सर, जो रात को 10 बजे आके बोलते हैं घर पे, बोला चाय पीनी है। अब रात को 10 बजे चाय कौन पिलाएगा बताओ। अब दोस्त ही आ गए तो चाय तो पिलानी पड़ेगी, यस या नो। तो इनको चाय बना के पिलाई, मैं और कमल जी थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे पास एक ऐसी शानदार जानकारी है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। तो मैंने सोचा कि यार जीवन तो पहले बदला हुआ है, लेकिन क्या पता कोई ऐसी चीज हो आपके पास, दिखाओ। उन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया, कुछ डाउट थे, 1 दिन का टाइम मांगा और मैंने बोला कि सर मैं ये बिजनेस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा पैसे का एडजस्टमेंट कर लेता हूं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी, 3 बहन भाइयों की पढ़ाई कराई, उनकी शादी करी, मकान में लगाया, ऐसे करके मेरे ऊपर 11.5 लाख का लोन और 4 लाख रुपए 2 रुपए सैकड़ा पे हो गए थे मेरे ऊपर, यानी 15.5 लाख का कर्जा। तो आदमी क्या करेगा, कहीं ना कहीं से एडजस्ट करेगा। और जुगाड़ लगाया, 50,000 रुपए किसी के ब्याज के थे, मैं वापस देने के लिए लेके आया था, लेकिन वो नहीं दिए मैंने। और मैंने उसको बोला 2 महीने बाद में दूंगा। और वहीं से मैंने 3 आईडी लगाई इस बिजनेस की, 7,872 की 3 आईडी लगाई। और मैंने जब आईडी लगाई तो मैंने छोटे भाई को नहीं बताया था। तो छोटे भाई ने बोला तू ऐसे पैसे बर्बाद करेगा, पैसे डुबाएगा। 3 दिन तक लड़ाई रखी। मैंने एक ही चीज बोली कि तू पढ़ा लिखा है, उससे ज्यादा मैं भी हूं, उतना तो मैं भी हूं, लेकिन थोड़े दिन बाद में देखना कि बहुत बड़ा काम होगा, भरोसा कर दूं। लेकिन उसको भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन मैं लगातार काम करते गया। सबसे बड़ा मैं मानता हूं मेरे ग्रेट गुरु पंकज सर, बत्तू सर, जोरदार तालियां इनके लिए, एक बार जोरदार तालियां दमदार वाली। थैंक यू। इन्होंने हमेशा एक चीज समझाई कि इस बिजनेस को अगर आपने सीख लिया तो आपकी मुट्ठी में बिजनेस होगा और आप कहीं भी कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो मैंने इस बिजनेस को सीखना शुरू कर दिया और रात को ये 2-2 बजे तक मुझे सिखाते थे, पकड़ पकड़ के। रात को 2 बजे तक सोने नहीं देते थे। सुबह 6 बजे आके पंकज सर फिर कुंडी खड़खड़ा देते थे कि उठ जाओ, 6 बज गए। रात को 2 बजे सोए, 6 बजे फिर उठ गए। मेरे भाई कमल जी और गोविंद जी, हम तीनों साथ ही रहते थे, तो दोनों परेशान। बोला ये रात को भी नहीं सोने देते और सुबह भी नहीं सोने देते, और दिन में ये ड्यूटी जाते फिर। लेकिन मैं लगातार उनके साथ में, पंकज सर, बत्तू सर के साथ में बना रहा और लगातार इन्होंने मुझे सिखाते गए। तो मैंने प्लान फॉलो करना सीख लिया और फिर प्लान देना शुरू किया। तो हमारे यहाँ पड़ोस में एक क्वार्टर में रहते थे हमारे सुधीर साहब है, जो अभी रूबी बने। तो ये सुधीर जी वहीं रहते थे। तो इनको पकड़ के मेरी टीम के धर्मेंद्र जी और शंभूराम जी ने पकड़ के ला के मेरे सामने बिठा दिया। अब बिठा दिया तो मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जितना मुझे आता था सब पकड़ के रगड़ दिया बढ़िया से। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया, ये हो गए, बोला ठीक है ओके भर दो फॉर्म। तो इन्होंने फॉर्म भर दिया। अब डीडी की बात आई तो जाके फिर घर पे, और जब 1 डीडी जमा करी तो फिर 2 का एफआईएम में फायदा फिर बता दिया। तो ये ट्राईपोर्ट से ज्वाइन हो गए फिर। तो ये हमारी ऐसी ज्वाइनिंग थी जो अपने दम पे निकाली थी।
तो एक भरोसा बढ़ गया कि इस काम को मैं कर सकता हूं। अब दिल्ली में कुछ लोगों के साथ में काम किया, कुछ लोग हमारे साथ आए, एक सीमित दायरा था, वहां बटालियन के बाद में हमारा काम एकदम बंद सा होने लग गया। उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई, एक छोटा सा हमारा फंक्शन रखा, इसमें ग्रेट गुरु, हमारे दमदार ग्रेट गुरु मिस्टर अजय पंडित जी और राकेश प्रसाद जी आए थे। इनके लिए जोरदार तालियां आप तक की, जोरदार तालियां, थैंक यू। इन्होंने पहला फंक्शन करवाया, वहां एक छोटा सा फंक्शन, क्या 80 आदमी की मीटिंग थी, लगभग 70-80 आदमी थे, तो छोटा सा फंक्शन। तो उस फंक्शन के बाद थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी, इन्होंने हमारी काउंसलिंग करी, बैठा के हमें समझाया। मैं बैठा था इनके सामने रूम में, तो इनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये छोटे छोटे लड़के हैं, लेकिन बात 2 लाख सप्ताह की करते हैं। समझ में नहीं आया, मैं नौकरी करता हूं फिर भी 30,000 वाली बात हो रही है। तो इन्होंने फिर बैठा के समझाया कि हरि जी, भरोसा करना, जैसे आज हम 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, अगले 3 से 4 साल में आपके भी 2 लाख सप्ताह के आएंगे। थैंक यू। भरोसा किया, इनके भरोसे पे हम चलते गए लगातार, और कुछ दिन बाद में इनकी डायमंडशिप आती है मिस्टर अजय पंडित सर की। उस डायमंडशिप को देखने के लिए हम लोग वहाँ आगरा से आए और फैमिली को लेके आया कि इसके समझ में आ जाए तो परेशानी नहीं होगी। पंकज सर ने बोला था कि बस डायमंडशिप में बैठा देना, जिसकी फैमिली परेशान करेंगे ना उसको डायमंडशिप में बैठा दो बस। तो मैं डायमंडशिप में ला के बैठा दिया, और उस दिन का दिन है और आज तक का दिन है, कभी बिजनेस के लिए नो नहीं हुआ, आज तक का रिकॉर्ड है, एक डायमंडशिप। तो उस टाइम डायमंडशिप देखी, एक चीज समझ में आई, इनका सम्मान हो रहा था, परिवार का सम्मान हो रहा था, और परिवार के सम्मान के साथ मैंने एक चीज नोट करी कि एक पढ़ता हुआ लड़का, एक स्टूडेंट अगर स्टेज पे इतना बड़ा सम्मान अपने परिवार को दिला सकता है और सम्मान के साथ साथ लाखों रुपए की बात कर रहा है, तो इसका मतलब काम हेलो करना चाहिए, यस या नो। तो भरोसा किया, और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, और लगातार इस बिजनेस को करता गया, करता गया, करता गया, और आज आपके सामने डायमंड बन के खड़ा हो गया। थैंक यू। कई बार क्या होता, फंक्शन देखने के बाद भी जब कोई सेल नहीं आती है तो दिमाग में नेगेटिविटी आती है, बहुत सारे सवाल आते हैं। मेरा विजन क्लियर नहीं था उस टाइम भी, लगातार पंकज सर, बत्तू सर समझाते रहते थे, लेकिन कई बार दिमाग साइड में हो ही जाता था, और एक चीज आती थी कि यार बढ़िया नौकरी कर रहा हूं, क्या पता मैं इधर से आरएस बन गया, कलेक्टर बन गया तो बढ़िया जिंदगी हो जाएगी, मैं कहां फंस गया इनके चक्कर में, क्या पता डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा, दिमाग में आया। लेकिन फिर भी ये संभालते थे। एक बार का टाइम था जून 2015 का, और हमारे पंकज सर आए मेरे पास, आके बोलते हैं कि हरी जी आपको घूमने के लिए चलना है नैनीताल। मैं कहे यार घूमने की बात कर रहे हो, जेब में 1 रुपया नहीं है और आप घूमने की बात कर रहे हो। बोला ज़्यादा खर्चा नहीं है, 5,500 रुपये है। मैं बोला 5,500 की बात कर रहे हो, यहाँ 500 रुपये नहीं है जेब में, क्योंकि कर्जा इतना था, जैसे ही तनख्वाह घुसे अकाउंट में और दूसरे दिन आउट, यानी जेब में कुछ बचता ही नहीं था। तो दिमाग में ये था कि 5,500 रुपये वहां लगा के आऊंगा, क्या फायदा। लेकिन इन्होंने बोला कि अच्छा नहीं लगे तो मेरी जेब से ले लेना, मैं दूंगा वापस, चिंता मत कर, लेकिन चलो। थैंक यू पंकज सर का, उस दिन समझाया और लेके चले गए, और वहां ले जाने के बाद समझ में आया कि असली जिंदगी क्या होती है। दिशा के अंदर जाने के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ कि असली जिंदगी क्या होती है, और यह जिंदगी जीनी चाहिए। 30 साल की उम्र में पहली बार 4 दिन में मेरे लिए जिया था, पहली बार 4 दिन। थैंक यू। उसके बाद हमारा ट्रांसफर हो गया, सभी का टीम बनाई, 70-80 की टीम बनाई, लेकिन टीम का सभी का ट्रांसफर ऐसे हुआ, पंकज सर बांदीकुई चले गए, बत्तू सर दिल्ली रह गए, सुधीर सर आगरा आ गए, और मैं यहाँ आ गया अजमेर में। अब अजमेर में किसी को जानता नहीं था, किसी को नहीं जानता था, और जिनको जानता था जो फोर्स वाले थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो एक चीज
समझ में आ गई थी कि अब यहाँ से बिजनेस आगे नहीं होगा, क्योंकि हम किसको प्लान देंगे? प्लान किसको देंगे? जिसको जानते हैं, यस या नो? तो वो मैं प्लान देने के लिए जब भी किसी के पास कोशिश करता, पहले हिम्मत नहीं पड़ती थी, फिर भी हिम्मत करके जाता और अगला मना कर देता तो दिल टूट जाता और वापस आके फिर मैडम को बोलता अब हमारे बस का नहीं है बिजनेस, और घर पे बैठ जाता। लेकिन मैडम ने एक ही बात बोली, बोला नहीं, कोशिश करते रहो, हमें 4 साल देने हैं, यस या नो? क्योंकि आपको भी आपके अपलाइन ने बताया होगा प्लान में 4 साल, यस या नो? मुझे भी 4 साल बताया था। एक चीज समझ में आ गई थी कि 4 साल में जैसे ढेर सारे लोग डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। मैंने डिसीजन लिया, मेरे अपलाइन को बोला सर मैं डायमंड बन तो जाऊंगा। पंकज सर, बत्तू सर ने बोला डेफिनेटली 100% डायमंड बनोगे, मैं भरोसा कर लेना सर, अभी भी बता देना। तो पंकज सर, बत्तू सर ने बोला चिंता मत करो, 4 साल यहां टिको, डायमंडशिप की गारंटी हमारी है। थैंक यू। भरोसा किया, 4 साल भरोसा किया। मैंने सर को एक ही बात बोली, सर 4 साल आपके हैं, 1 साल मेरा, मैं 5 साल देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो होना चाहिए। तो सर ने बोला गारंटेड होगा, चिंता मत कर, लगातार प्लान फॉलो करो। और उस दिन के बाद लगातार 3 फीट रूल पे काम किया, लगातार लोगों के पास जाता था और साथ वालों के पास जाता था, सीधा बोलते थे, बोला तू ही बन जा करोड़पति। मैं बोला सर 8 लाख महीने, बोला तेरे अकाउंट में दिखा कितने आ रहे हैं। अब अकाउंट में उस टाइम 1000 का या 2000 का चेक बन जाता, वो दिखाता, देखो सर 1000 2000 आ रहे हैं। बोला जब तेरे लाखों रुपए आ जाए ना तब आ जाना मेरे पास। खूब कोशिश की, 6 महीने तो कोई ज्वाइन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में 1-2 ज्वाइन होने लगे और मुझे लग गया लगभग 2 साल लग गए गोल्ड बनने में, यानी 250 की टीम बनाने में मुझे 2 साल लग गए थे। अब समझ लो जिसकी टीम अभी 250 की है और 2 साल से कम लगा तो वो तो गारंटेड डायमंड बैठा यहां। लेकिन सिस्टम पे भरोसा किया और पिछले भले ही 2 साल डायमंड बनने में लगे, लेकिन सीधे सीधे अगले 2-2.25 साल में डायमंड ठोक दिया सीधा सीधा। दिक्कत आती है फील्ड में, मुझे भी आई थी, आपको भी आई थी, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी दिक्कत से घबराया नहीं। पंकज सर ने एक ही बात बोली, बोला जब तक शरीर में जान है तब तक आपके साथ हूं, चिंता मत करना, लगातार लगा रहे, मैं आपके साथ हूं। और भरोसा किया पंकज सर का, बत्तू सर का, और लगातार लगा रहा। वही अजमेर में जाते थे जहां लोग बोलते थे यहां 2006 में कंपनी आके चली गई, कंपनी भाग गई, यहां कोई डायमंड नहीं बनता, लेकिन फिर भी वही काम किया, लगातार लोगों को भरोसा दिलाता गया। और आज अजमेर छोड़ो, अजमेर में तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरी ज्वाइनिंग नहीं है। पूरे अजमेर शहर को ऐसा पकड़ लिया, पूरे अजमेर शहर को। थैंक यू। 2017 में टारगेट सेट किया, गाड़ी लानी है, क्योंकि इस बिजनेस से पहले हमारे घर में 4 व्हीलर नहीं थी। उम्मीद करते थे कि कैसे भी करके एक जुगाड़ समझ रहे हो, इंडिया वाले जुगाड़ तो समझते ही हैं, क्योंकि जुगाड़ ही इंडिया में सबसे ज्यादा करते हैं लोग। मैं भी जुगाड़ करता था, दिल्ली मार का सेकेंड हैंड अल्टो ले लेंगे 30-40 हजार की और गैस किट लगा देंगे, चलती रहेगी। लेकिन वो भी नहीं आई मेरे से, क्योंकि कर्जा ही इतना था कि वो भी नहीं आई। लेकिन जब इस बिजनेस में आया, दिमाग में एक चीज आई, अल्टो तो नहीं लूंगा, गाड़ी लूंगा तो 10 लाख से ऊपर की लूंगा। और कमिटमेंट किया था मैंने 27 अप्रैल 2017 को कि मैं धनतेरस के दिन हुंडई क्रेटा की गाड़ी निकाल के लाऊंगा। कमिटमेंट किया था मैंने। और कमिटमेंट करने के बाद जब धनतेरस को गाड़ी लेने गया, शाम को 6 बज रहे थे, 6:15 बजे डिलीवरी हुई। भरोसा नहीं हो रहा था कि ये 16.5 लाख की हुंडई क्रेटा गाड़ी मैंने ले ली। मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि खानदान में गाड़ी कहां, बाइक भी इस बिजनेस से पहले नहीं आई थी फर्स्ट हैंड। इस बिजनेस ने ही फर्स्ट हैंड बाइक दी। इस बिजनेस की वजह से 16.5 लाख की हुंडई क्रेटा अभी जो आपके सामने बाहर खड़ी है इधर ही, हमेशा 2.25 साल हो गए इसी से बिजनेस कर रहा हूं। दमदारी से कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी गाड़ी मैं लूंगा। शाम को घर आया, 8:15 बज रहे थे, घर पे आया, गाड़ी लेके माताजी के चरणों में रख दी चाबी कि माताजी गांव की सबसे महंगी गाड़ी आपकी। थैंक यू।
माता जी की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, खुशी के आंसू, समझ रहे होंगे आप, खुशी के आंसू आ रहे थे। माता जी ने एक ही बात बोली, शाबाश बेटा और बड़ा कर। और मैं एक कमिटमेंट करके गया था कि माता जी अगर कोई ऐसी गाड़ी लाता है गांव में और इससे महंगी कोई लेके आता है तो आप मुझे बताना, उससे डबल महंगी लाके खड़ी कर दूंगा, नाम आपका ही ऊपर रहेगा हमेशा। आज जो भी है ये सब सिस्टम की वजह से। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं भी 4 व्हीलर से चलूंगा। आज 2 साल हो गए चलते हुए, और अभी बहुत बड़ा धमाका, बहुत जल्दी और धमाका होने वाला है, बहुत बड़ी न्यूज मिलने वाली है। वो टाइम आएगा जब आपको वो भी बता देंगे। इस तरह मैं बिजनेस करते जा रहा था, अजमेर से काम बढ़ता चला गया मेरा। जहां लोग बोलते 2 नहीं जुड़ते, 2 नहीं आते, लगातार मेरे साथ काम बढ़ता चला गया। मेरे साथ 2 भी आए, 100 भी आए, 1000 भी आए, 10,000 आए मेरे साथ। अभी इंडिया के 14 स्टेट में 40 से ज्यादा शहरों में 17,000 की टीम हो रही है मेरी, 17,000 लोगों की टीम। थैंक यू। भरोसा नहीं था मेरे साथ एक भी आएगा, लेकिन आज आपने देखा जैसे मेरी टीम बन सकती है, आपकी भी बन सकती है। यस या नो? यस या नो? बन सकती है, बना के दिखाएंगे। कितने लोग मुट्ठी बांधते हैं मेरी तरह टीम बना के दिखाएंगे? कितने लोग मुट्ठी बांधते हैं मेरे साथ, पागल होने के लिए तैयार है? तो मैं भरोसा दिलाता हूं, अगर आप 100% देंगे, मेरी तरफ से 200% मिलेगा आपको। 200%, 200%। दमदारी से काम करता जा रहा था, आशीर्वाद लेता रहा अपलाइनों का लगातार। अजय सर, सत्येंद्र सर की दिशा ले लेके दिमाग में एक ही चीज सेट हो गई थी कि बस बनना है तो बहुत बड़ा आदमी बनना है, नहीं तो जिंदगी बेकार है। और वो चीज समझ में आ गई तो आज आपके सामने यहां खड़ा हो गया। ये सारी जो भी मेरी उपलब्धियां हैं वो सारी इन ग्रेट मेंटरों की वजह से हैं। इन ग्रेट मेंटरों के आशीर्वाद से आज लगातार गजेंद्र सर ने लगातार समझाते रहे, बीच बीच में जब भी दिक्कत आई हमारे पहलवान जी लगातार मोटिवेट करते थे कि नहीं चिंता मत करो, डायमंड तो आप पक्का बनोगे। और लगातार लोकेंद्र सर, धर्मवीर सर लगातार बोलते थे चिंता मत करो पहलवान, मैं डायमंड हूं तो आप भी डायमंड बनोगे। और इनके आशीर्वाद से एक दिन फिर मुलाकात हो गई हमारे ग्रेट मेंटर विजय पाल सर से। इनकी एक छोटी सी मीटिंग देखी थी और इनकी मीटिंग में मैंने इनका व्यक्तित्व देखा तो दिमाग एकदम सेट हो गया कि बनना है, कुछ भी हो जाए डायमंड तो बनना है, इनकी तरफ बन के दिखाना। सर ने बोला था, सर हरिनारायण जी बोला डायमंड बन के दिखाना। मैंने भरोसा दिलाया सर को कि सर 2019 में डायमंड बन के दिखा दूंगा। और सर को आज डायमंड बन के दिखा दिया था। 6-7 महीने हो गए डायमंड बने हुए। ये फंक्शन का टाइम अब आया मेरा। थैंक यू। तो जो भी आज मेरे पास है वो फ्रंट लाइन में बैठे हुए मेंटरों की वजह से, मेरा कुछ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा मैं अपनी प्यारी सी दमदार विश्व विजेता टीम टाइगर टीम को देना चाहूंगा। इस टाइगर टीम को, दमदार टाइगर टीम, थैंक यू। इतनी दमदार टाइगर टीम है, एक बार कहने पे दमदारी से जो बोले काम कर जाती है। और इसीलिए आज वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बनने वाली है। और मैं भरोसा दिलाता हूं मेरे मेंटरों को, आने वाले इसी 2020 में डायमंडों की तो लाइन लगा दूंगा। डायमंड मैं नहीं, मेरी टीम से डायमंडों की लाइन लगा दूंगा, मेरी टीम से। थैंक यू। अगले 3 महीने के अंदर 2 डायमंड तैयार हो रहे हैं मेरी टीम से। अगले 3 महीने में 2 डायमंड, अगले 3 महीने में 2 डायमंड तैयार हो रहे हैं मेरी टीम से। अगले 6 महीने में 4 डायमंड फिर तैयार करूंगा। इसी साल मैंने सर को कमिटमेंट किया, पंकज सर को, 10 डायमंड निकाल के दूंगा। 10 डायमंड, 10 डायमंड। थैंक यू। लोग बोलते काम नहीं होता है, मेरे तो एक चीज समझ में नहीं आती, जीवन काटना चाहिए कि जीवन जीना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं जीवन जीना? तो आज आपके सामने सेफ शॉप में आने के बाद समझ में आया
कि जीवन काटना क्या होता है और जीना क्या होता है। और यहाँ आज हम जीवन काटते नहीं है, आज जीवन को हम जीते हैं। सेफ सोप को लोग करते होंगे, हम सेफ सोप को जीते हैं, इसीलिए आज हमारे साथ रिकॉर्ड बन रहे हैं। और पिछले लगातार मैं सर को भरोसा दिलाया था, शुरू के 2 साल में एक भी टारगेट नहीं हुआ। पिछले 2.5 साल के अंदर मैंने एक भी टारगेट जो विदेश का हो मैंने नहीं छोड़ा कभी भी। लगातार सारे टारगेट, लगातार। किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से और मेरे ग्रेट अपलाइनों की वजह से और प्यारी सी टीम की वजह से। तो सारे लोग तैयार हैं मेरे साथ? तैयार है मेरे साथ? बस भरोसा दिलाता हूं, इस बिजनेस को 3 से 4 साल दिल से करना। कैसे कैसे करना है? ऐसे मत करना कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो फिर कुछ नहीं होना। होता कुछ नहीं है, करना पड़ता जानबूझ के। मैं भी जब इस बिजनेस में आया, मेरे गांव में सबने बोल दिया था कि देख फलाने की भाग गई, तेरी भी भागेगी, कुछ नहीं होना जाना। मैं चाहूंगा मेरे गांव में, मेरे परिवार में एक सपोर्टर मेरे थे, मैं उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। मेरे चाचा जी, गोवर्धन चाचा जी, एक बार खड़े हो जाओ, इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। मेरे पूरे परिवार में कोई ज़्यादा सपोर्टर नहीं था मेरा, इनके अलावा कोई सपोर्टर नहीं। सब बोलते थे कुछ नहीं होगा, फालतू की चीज़ है, कोई डायमंड नहीं बनता। इन्होंने एक ही चीज़ बोली थी, बेटा लगा रहे, चिंता मत करना, किसी की सुनना मत, किसी की मत सुनना, लगा रहे। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट बस। यहाँ प्यारे बच्चों, मेरे बुजुर्ग जितने भी यहाँ विराजमान बुजुर्ग हैं, मेरे प्यारे साथियों, भाइयों, बहनों एवं माताओं, सबको मेरा प्रणाम। किसी समय ये मैंने भी सोचा था कि मैं डायमंड बनूंगा, लेकिन मेरा सपना मेरे बच्चे ने किया पूरा। किसी समय RMPA कंपनी चला करती थी, आज उस कंपनी में मेरी 5,500 लोगों की टीम थी किसी समय, और एक ऐसा भूकंप आया कि सब कुछ चौपट कर दिया। और वह किसी दूसरे की वजह से भूकंप सारी कंपनियों को चौपट कर गया। वो उस भूकंप में मैं भी साफ हो गया, वरना किसी समय मेरी भी 5,500 की टीम थी। मैं भी अच्छा बिजनेस कर रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, लेकिन समय था गया। मैं भी राजस्थान पुलिस में जॉब करता हूँ, जयपुर ग्रामीण में। और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि जो लास्ट में जुड़ेगा उसका क्या होगा, जो लास्ट में जुड़ेगा उसका क्या होगा। कितने लोगों को बनाओगे, जो लास्ट में जुड़ा उसका क्या होगा। तो मैंने उसको पूछा, मेरे से किसी आदमी ने ये सवाल किया था, मैंने वो पूछा, भाई जो लास्ट में मरेगा उसको कौन जलाएगा, ये बता मुझे। तो एक छोटी सी कहानी और कहना चाहता हूँ, देखो समय कम है लेकिन कह देता हूँ, मेरे मन में आ गई। देखो, इस बिजनेस को करना है तो मन मत मारो, इसको करना है तो कर दो, करना है तो कर दो, और नहीं मत करो। कहने का मतलब एक खट्टर काका थे, रोज ऐसे ही बैठते थे, यूं दातुन करते थे बैठे बैठे। इधर से एक बैल जाता, सांड जानते हो, सांड, उसके यूं सींग थे, सींग वो यूं निकलता और वो दातुन करता, पता नहीं इसके सींगों में सिर जलूँ तो क्या हो। मतलब रोज सोता था, चलता रहा। एक दिन उसने सिर दे लिया तो सांड ने उठा कर पटक दिया उसको दूर। तो आसपास में बगा, बाबा क्या हुआ, कटर बाबा क्या हुआ। कहते कुछ नहीं, जो मेरे दिल में मनमलाहट था ना वो सारा आज निकल गया 2 साल से। तो जो आपके दिल में मनमलाहट हो रहे हैं उसको निकाल दो,
और करना है तो कर गुजरो। ओके, जय हिंद। थैंक यू। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चाचा जी का, लगातार इन्होंने सपोर्ट किया और हमेशा हर 15-20 दिन से ये कॉल करते, बेटा कैसा चल रहा काम। मैं बोला चाचा जी बहुत बढ़िया, शानदार, मज़ा आ रहा है। बोला शाबाश बेटे, करता जा करता जा। बाकी किसी का कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, हमेशा सारे लोग नेगेटिव बोलते थे, लेकिन इन्होंने हमेशा एक ही बात बोली, शाबाश बेटा कर, शाबाश बेटा कर। और आज इसीलिए आज मैंने इनको स्टेज पे बुलाया। जोरदार तालियां एक बार फिर से। थैंक यू। तो दोस्तों, आपके सामने वही ज़िंदगी मेरी थी, वही ज़िंदगी आपकी है। भरोसा खुद को करना पड़ता है, भरोसा करके काम भी खुद को ही करना पड़ता है। दमदारी से काम करना शुरू किया और आज आपके सामने है। सारे लोग तैयार हैं? बस थोड़ा सा एजुकेशन अपने अंदर डालते रहना। पंकज सर, बत्तू सर लगातार बताते रहते कि जिस बिजनेस को आपने सीख के अपनी मुट्ठी में कर लिया, अगर इस बिजनेस को सीख के आपने अपनी मुट्ठी में कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। थैंक यू। और काम करना शुरू किया, टीम बनानी शुरू करी। लगातार मैंने मेरे जैसे लीडर तैयार करने शुरू किए। रात देखा ना दिन, रात को 10 बजे तक काम करता था फील्ड में, 11 बजे तक फील्ड में। और उसके बाद टीम के लीडरों को पकड़ पकड़ के बैठता था कि बैठ, सिखाता हूँ, प्लान देना सिखाता हूँ, फॉलोअप करना सिखाता हूँ। और लगातार सिखा सिखा के और जितनी मेरी छुट्टी थी, गवर्नमेंट जॉब में था, छुट्टी नहीं मिलती थी, 7 दिन में 1 दिन छुट्टी। बहुत सारे लोग बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, टाइम था ही नहीं। सुबह 9:15 बजे जाता था ड्यूटी और शाम को 7 बजे तक ड्यूटी रहती थी। सुबह 9:15 से शाम को 7 तक ड्यूटी, उसके बाद 7 से सीधा फील्ड के अंदर। बहुत सारे लोग बोलते सर ड्यूटी करके आया हूं, मैं थक गया हूं। मैं नहीं थकता था क्या? मुझे भी थकान होती थी, लेकिन थकान याद ही नहीं आती थी। क्यों? पीछे 15.5 लाख का कर्जा दिख रहा था, वो पीछे पड़ा हुआ था कि या तो इसको चुका। मैं इस बिजनेस को इसीलिए किया था कि अगर मेरा कर्जा भी चुक गया तो बाकी जिंदगी तो बढ़िया हो जाएगी, और उसके चक्कर में मैं काम कर गया। लोग बोलते टाइम नहीं होता है। सुबह 6 बजे उठता था, सुबह 6 से 8 के बीच में अपना काम किया, 8 बजे फील्ड में। 9:15 बजे ड्यूटी का टाइम होता था, लेकिन कभी नहीं पूछा टाइम से। मैं 10:30 से पहले कभी नहीं पहुंचा। मेरे अधिकारी डांटते रह गए, बेचारे परेशान हो गए, लेकिन मैं नहीं सुधरा बिल्कुल, क्योंकि मुझे सेफ शॉप दिख रही थी। लोग प्रायोरिटी की बात करते हैं, लोग प्रायोरिटी देते हैं जॉब को, लोग दूसरी प्रायोरिटी देते हैं परिवार को, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। मैंने कभी नहीं दी। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी सेफ शॉप को। मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके मुझे काम करना था और मुझे डायमंड बनना था, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी दी मैंने सेफ शॉप को। थैंक यू। और लगातार मैंने काम करना शुरू किया, लगातार काम किया। दोपहर में 1 घंटा मिलता था, उसमें भी प्लान फॉलोअप या FIM करके आता था। शाम को 7 बजे घर पे जाता। सबसे बड़ा सहयोग मैडम का, घर पे जाता। बहुत सारे लोग टीवी देखते होंगे, मेरे घर में टीवी नहीं है, टीवी नहीं था। दिल्ली में टीवी देखते थे हम, जो जेठालाल चलता था ना, तो वो देखते थे हम, तो सारे दिन वो चलता रहता था। तो जब सेफ शॉप आया तो हमने जेठालाल को बेच दिया भाई, टीवी को बेच दिया, टीवी और डिश दोनों को बेच दिया। तो उसके बाद टीवी नहीं लाए। अब घर में मैडम जब वहाँ क्वार्टर में चले गए अजमेर में, तो बोला टीवी, तो मैंने लैपटॉप लिया और लैपटॉप में भर दिया पूरा सेफ शॉप, और उसमें मैडम को बोला इसमें अच्छे अच्छे नाटक आते हैं, बढ़िया देखो, और ले जाके दे दिया। अब जब भी खोले, कभी अजय पंडित जी बैठ जाए सामने, कभी सत्येंद्र प्रसाद जी बैठ जाए सामने, और कभी विजयपाल सर, कभी माधव सर। तो दिमाग में क्या बैठ गया, उसके सेफ शॉप, पूरा सेफ शॉप बैठ गया। शाम को आते ही एक चाय पिलाई, बैग उठाया, बोला जाओ घर से जाओ, और एक और बात बोला, शाम को 12 बजे से पहले घर में मत घुसना। ऐसा कोई नहीं बोलता होगा, लेकिन मुझे बोला, क्योंकि उसको डायमंडशिप चाहिए थी, उसको वो वाली जिंदगी नहीं चाहिए थी, ये वाली जिंदगी चाहिए थी। मुझे भी ये वाली जिंदगी चाहिए थी, इसलिए लगातार पूरा टाइम सेफ शॉप को दिया। मैंने 8 घंटे नौकरी करी है और 10 घंटे सेफ शॉप को दिया। मैंने 10 घंटे सेफ शॉप को दिया। थैंक यू। लोग बोलते टाइम नहीं निकाल पाते, टाइम निकालना पड़ता है। तैयार हो सारे लोग काम करने के लिए? लगातार काम किया।
सर ने जहां भी बोला, मेरे अपलाइनों ने जहां भी ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन, रात को उठा के बोल दिया 12 बजे कि वहां आना है, तो वहां मैं पहुंच गया। मैंने कभी ना नुकर नहीं किया। जी सर, यस सर के अलावा कुछ नहीं बोला मैंने आज तक, और उसका नतीजा आज आपके सामने खड़ा हूं। बहुत सारे लोग बोलते थे, बोला आप तो पंकज सर के चमचे हो। मैं बोला 2 लाख सप्ताह के आ जाए तो चमचा क्या मैं भगवाना बन जाऊं? यस या नो? और जी सर, यस सर के चक्कर में मैंने कमिटमेंट भी किया था सर लोगों से कि सर भरोसा दिलाता हूं, डायमंड शिप से पहले 2 लाख सप्ताह के ला के दिखाऊंगा, और मैंने ला के दिखाए सर लोगों को। यस या नो? यस या नो? बस एक बार दम लगा दो, पागल होके। लोग बोलते हैं पागल हो, बोलते ना पागल होना, मारवाड़ी में बोलते बावड़ा हो गया, गुजराती में बोलते गांडो थई। यस या नो? बावड़ा सारे के सारे। तो पागल होना अच्छा है या नुकसान में? अच्छा है। पागल हो सकते हो मेरी तरह, अपने परिवार को ऐसा सम्मान दिला सकते हो। तो भरोसा दिलाता हूं, अगर आप दम लगाएंगे तो आपसे ज्यादा दम लगाने के लिए मैं तैयार बैठा हूं आपके साथ हमेशा। थैंक यू। लगातार अपलाइनों का सपोर्ट रहा, लगातार टीम का बढ़िया दमदार सहयोग रहा, और बस आशीर्वाद बढ़ता चला गया, काम करता चला गया, पता ही नहीं चला कब टीम पूरी हो गई। और मैं मेरे अपलाइनों को भरोसा दिलाता हूं कि इसी साल 2020 में मेरा वीनस कंप्लीट है। यहां से वीनस कंप्लीट मेरा 50,000 की टीम बना के दिखाऊंगा। 50,000 की। अब 50,000 की टीम बनेगी, डायमंडों की लाइन लगेगी। कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं सारे लोग? भरोसा दिलाता हूं, आप अगर तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। मैंने ठान रखा है कि इस दुनिया में लोग बोलते डायमंड नहीं बनते, मैं बोलता हूं इतने डायमंड बनाऊंगा कि कंपनी भी सोचेगी, बोला डायमंड बनाने की फैक्ट्री तो इधर लग गई। तैयार हो सारे लोग? तो दमदारी से मुट्ठी बांध सकते हो मेरे साथ, पागल हो सकते हो मेरे साथ, दम दिखा सकते हो मेरे साथ। तो एक बार खड़े हो जाओ, एक बार अपनी सीट से खड़े हो जाओ दमदारी से, और मेरे साथ थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। बोल सकते हो? आड़े टेढ़े होलिए, तैयार हो? दम लगा सकते हो मेरे साथ? डायमंड बनने के लिए तैयार हो? दम लगा सकते हो मेरे साथ? पागल बन सकते हो मेरे जैसे? तो मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं आपके साथ हूं। आया मैं विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड